Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 10th class and worksheet number 66 and date is 17 December 2020. Student, today topic is chapters from your chapter 7 Glimpse of India, and your book name is First Flight, and the topic is Tea from Assam. Now read the following extract and answer the following questions that follow. They sipped the steaming hot liquid, मतलब वो जो है hot जो liquid है उसको जो है sipped मतलब धीरे धीरे करके, जब गर्म पानी है तो धीरे धीरे करके ही पिया जाएगा. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और यहाँ तक सभी उनके कंपार्टमेंट, यानी ये ट्रेन है, ट्रेन के बारे में बात हो रही है, ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं तो सभी वहाँ पर बैठकर उस कंपार्टमेंट में जो है चाय पी रहे थे. उनके अलावा मतलब उनके वो भी चाय पी रहे थे, और जो कंपार्टमेंट में और लोग भी बैठे थे वो अधिकतर जो है चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रैंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. क्या आपको पता है कि जो टी है पूरे संसार में 80 करोड़ जो है कप्स पिए जाते हैं एक दिन के अंदर. राजीव ने बोला, मतलब यहाँ राजवीर बता रहा है कि मतलब पूरे संसार में जो है एक दिन में 80 करोड़ जो है चाय की प्याली पी जाती है. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजोल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. यहाँ पर वो बड़ा ताज्जुब करता है प्रांजोल और कहता है कि क्या सच में टी इतनी ज़्यादा फेमस है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर आ रही है. प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अब प्रांजोल जो है फिर से अपनी नाक को गड़ा लेता है डिटेक्टिव की किताब में. नाक को गड़ा लेने का मतलब उस जो किताब वो पढ़ रहा है, वो जो नॉवल वो पढ़ रहा है, डिटेक्टिव बुक जो वो पढ़ रहा है उसमें खो जाता है. उसे पढ़ते पढ़ते मतलब इतना मगन हो जाता है, तो उसे कहते हैं नोज़ को गड़ाना. राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़, अब यहाँ राजीव भी बहुत डिटेक्टिव स्टोरीज़ को पढ़ने का बहुत इच्छुक रहता है. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस वक्त वो बाहर जो है ब्यूटीफुल सीनरी देखने में ज़्यादा अपना समय बिताना चाहता है. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरा हरा है. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजीवन ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज, और जो सॉफ्ट यानी जो बिल्कुल नाजुक सी हरी हरी पैडी है, मतलब पैडी के जो फील्ड्स हैं वो जो है टी की बुशेस को जगह जैसे दे रहे हैं. इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू, ये बहुत मतलब एकदम से चमत्कार जैसा जो है व्यू देखने का है. अगेंस्ट द backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और जब हम डेंसली वुडेड का मतलब इन घने जंगलों को जो पहाड़ियों में है और देख रहे हैं कि कैसे जो टी की बुशेज़ हैं वो फैली हुई हैं, जहाँ तक हमारी आँखें हमें मतलब दिखा रही हैं, जहाँ तक हमारी आँखों की मतलब देख सकते हैं वहाँ तक जो है टी की बुशेज़ फैली हुई हैं. अब बच्चों इससे रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं. फोर्थ आपका जो है एक लेंथी क्वेश्चन है, और फिफ्थ यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच को आपको फिल करना है. तो फर्स्ट देख लेते हैं. राजवीर वॉज ऑन ए जर्नी टू सी हिज फर्स्ट सी गार्डन, ही वॉज फीलिंग, वो कैसा फील कर रहा था. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो जो फील कर रहा था वो एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा मतलब खुश था. अगला जो है आपका है चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट दैट नॉट ट्रू. आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से आपको बताना है कि क्या ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. आपने एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा जो है ट्रू नहीं है. दे हैड आइस टी ऑन द वे, तो ये तो बिल्कुल भी गलत, मतलब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो तो गरम गरम चाय पी रहे थे, आइस टी थोड़ा ना पी रहे थे. राजवीर वॉज mesmerized बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड, मतलब बिल्कुल खो गया था, ये बिल्कुल बात सही है.
प्राजोल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ बुक, प्राजोल ज़्यादा इंटरेस्टेड है रीडिंग करने के लिए बुक में, ये बिल्कुल सही है। पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, तो यहाँ पर गलत है क्योंकि टी की बुशेज़ हैं, क्योंकि आखिरी लाइन में यही है कि जहाँ तक देखा जा रहा है वहाँ तक टी की बुशेज़ फैली हुई हैं। तो आपके फर्स्ट और फोर्थ जो है गलत है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और फोर्थ लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हुआ, मतलब ये आपको टिक लगाना है, करेक्ट नहीं कहेंगे, ये आपको टिक लगाना है कि ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ आपकी करेक्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें लिखा है द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेजेस गेव वे, तो मार्क करना है आपको द एक्सप्रेशन विच इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव। अब गेव से जो आपके वर्ड्स मतलब फिट बैठते हैं, सुटेबल बैठते हैं, वो तो आपको सही करने हैं, लेकिन जो नहीं बैठता उसको आपको क्रॉस करना है, तो आपका रहेगा इट स्टोरी, ठीक है, बाकी सब सुटेबल हैं। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका कि डू यू बिलीव इन द लीजेंड्स मेंशन इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द टी, which one out of the two seems more passable and why do you think makes a tea such a popular beverage around the world। तो ये आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, थोड़ा लेंथी है, देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी टी वॉज इनिशियली डिस्कवर्ड इन चाइना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि टी सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई चाइना में। द चाइनीज़ लीजेंड स्टेटेड दैट द एम्पायर यूज टू ओनली ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जो चाइनीज़ लीजेंड था वो जो है अपने राजा, मतलब राजा को कहता था कि मतलब कि वो जो है बॉइल्ड गर्म पानी पीते थे। वंस वैट वाटर वॉज बीइंग बॉइल्ड, एक बार जब पानी जो है गर्म हो रहा था, सम लीव्स ऑफ ए प्लांट दैट वॉज ग्रोइंग नियर द पॉट फेल इनटू इट, जो पॉट पानी जहाँ गर्म हो रहा था वहाँ पे एक पॉट था जिसमें कुछ पेड़ लगा होता है जिसकी पत्तियाँ जो है उबलते हुए पानी में गिर गई, भाई अचानक से गिर गई। आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर द एम्प्रियर फाउंड द फ्लेवर वेरी डिलीशियस, और पीने के बाद एम्प्रियर को जो है बड़ा मतलब टेस्टी लगा। आगे जो क्वेश्चन था उसका दूसरा आंसर यही है कि टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिवेज ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, जो चाय है वो बहुत फेमस ब्रिवेज है संसार में लोगों की, मतलब सब लोग बहुत पसंद करते हैं। इट वॉज ड्रैंक एज फॉर बैक एज 2700 BC इन चाइना, अगर देखा जाए तो चाइना में ये 2700 साल पहले मतलब ये वहाँ से आई है। एशियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया क्लेम दैट टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ एन एसिटिक, अब मतलब ये जो बुद्धिस्ट हैं वो ये कहते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि टी के जो प्लांट्स हैं वो जो है एसिटिक की जो मतलब पलकें हैं वहाँ से, मतलब वहाँ से टी के प्लांट्स बने हैं। तो मोर देन 80 करोड़ कप्स ऑफ टी वर ड्रंक एवरी डे ऑल थ्रू द इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब रोज़ जो है कम से कम 80 करोड़ कप जो है संसार में एक दिन में पिया जाता है चाय का। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, और असम जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट टी प्लांटेशन का एक जगह है संसार में। एरियाज आफ्टर एक्रेज आफ्टर एक्रेज ऑफ sprawling tea states dominate the landscape. New scientific research has established that tea has medical qualities, और अभी रिसर्च से पता चला है कि टी में तो मेडिकल क्वालिटीज़ भी हैं। इंडिया इज़ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, संसार में जो है टी इंडिया से जो है चाय जो है एक्सपोर्ट होती है, यानी निर्यात होती है। तो ये थी आपकी वर्कशीट, है ना। अब यहाँ पर मतलब वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का है वो है यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। आपने जो है डायरेक्ट स्पीच आपके सामने दी हुई है, आपने इनडायरेक्ट में से चेंज करना है। तो पहले डायरेक्ट पढ़ते हैं। सीमा कहती है व्हेन वॉज रोम बिल्ड, सीमा पूछ रही है कि जो है रोम कब बना, तो अंगद कहता है एट नाइट, रात को बना। सीमा कहती है व्हाट डू यू से दैट, तुमने ये क्या कहा, तो अंगद कहता है बिकॉज माई मॉम ऑलवेज सेज रोम वॉज बिल्ट इन ए डे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि रोम जो है कभी दिन में नहीं बना। तो यहाँ पर आपको इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो सीमा आज अंगद, सीमा क्या पूछती है अंगद से, यहाँ मैंने आपके लिए कर ही रखा है, चलो देख लेते हैं। तो सीमा पूछती है अंगद से कि वैन रोम हैड बिल्ड, यही पूछती है अंगद से कि वैन रोम हैड बिल्ड, मतलब वैन यहाँ पे आप लिखेंगे
यहाँ पे आप लिखेंगे वैन रोम हैड बिल्ड, तो ही रिप्लाइड दैट इट वॉज एट नाइट। एट नाइट का यहाँ पर एट नाइट ही आ जाएगा। सीमा फर्दर, अब सीमा क्या कहती है, यहाँ पे है ना व्हाट डू यू से दैट, तो यहाँ पे सीमा क्या कहती है, चलिए देखते हैं। तो सीमा कहती है आस्क्ड बाय ही सेड दैट, सीमा ये कहती है कि क्या कहा था तुमने। अब पहले तो क्वेश्चन में ये था ना क्या कहा है तुमने, अब जो है जब वो आपको इनडायरेक्ट में करना है तो यहाँ पर आपका पास्ट में हो जाएगा कि क्या कहा था तुमने, ठीक है। अब अंगद टोल्ड हर, अब अंगद क्या कहता है देख लेते हैं फोर्थ में। तो अंगद कहता है बिकॉज हिज मदर ऑलवेज सेज का आपका सैड हो जाएगा, बिकॉज हिज मदर ऑलवेज सैड रोम हैड नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम कभी भी दिन में नहीं बना था, वहाँ पर बना है था, और यहाँ पे था हो गया क्योंकि आपको इनडायरेक्ट में करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका वॉज था, और जब वॉज जो है आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो है वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्कशीट थी, ये वर्कशीट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मैंने फिलअप्स यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर ही दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो आपकी वर्कशीट बहुत अच्छी वर्कशीट है क्योंकि इसमें आपकी ग्रामर भी आई हुई है, तो आपको जो है ये वर्कशीट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि आपके पेपरों में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जरूर आएंगे। बच्चों मैं शुरू से आपको एक ही बात बोल रही हूँ, जो आपकी वर्कशीट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इन्हीं वर्कशीट से आएगा। तो अब जैसे क्लियर हो चुका है कि इस तरह से जो है कन्वर्सेशन करते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आएगा, तभी आपको कहा, मैं हर वर्कशीट में कहती हूँ कि साथ साथ पढ़ते रहिए ताकि आप बर्डन फेल मतलब ना कर सके। एक साथ पढ़ेंगे तो अब बर्डन ही लगेगा, रोज़ पढ़ेंगे तो बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा बल्कि रिवीजन ही करनी रह जाएगी फिर। तो ये थी आपकी वर्कशीट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।